जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। मैं हूं आपके साथ आरजे सोनिका और हम जा पहुंचे हैं ऋषिकेश के प्रतिष्ठित मंदिर मधुवन में। यहां आकर हम देख रहे हैं कि इस अवसर पर कैसा माहौल रहा है। यहां पर कुछ महिलाएं रंगोली बना रही हैं, कुछ महिलाएं फूल मालाओं से तैयारियां कर रही हैं। के साथ साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर चंदन का टीका भी लगाया जा रहा है, तो क्यों ना ये टीका हम भी लगाएं। और इस अवसर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। तो ऐसे में हम जानते हैं रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, लेकिन ऐसे में मधुवन में क्या माहौल रहा है, इसकी जानकारी हम जानते हैं यहाँ के महाराज जी से। ये सेवक परमानंद दास और मधुबन आश्रम का एक छोटा सा सेवक है और हम लोग यहाँ पे भगवान कृष्ण, भगवान राम, नारायण हरि के जो संदेश हैं उनका प्रचार करने का प्रयास करते हैं। और इस सृष्टि के जो भगवान श्री राम हैं, इस सृष्टि के समस्त जीवों के स्वामी हैं, चाहे वो सुर हों, असुर हों, दानव हों, राक्षस हों, पेड़ हों, पौधे हों, सभी की आत्मा है भगवान श्री राम। तो केवल ऋषिकेश में नहीं, केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अतिरिक्त पूरे विश्व में हमें यह अनुभव होता है कि हर जीव बहुत आनंद में है, उसको हृदय से प्रसन्नता है। उसको अभी ये कुछ नहीं लेना देना कि वो किस समाज से आता है, किस कास्ट से आता है, क्या है, कुछ नहीं। उसको एक हृदय से प्रसन्नता है, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। जी महाराज जी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तो मधुवन में किस तरह का माहौल रहा है? देखिए, भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, ईष्ट हैं हमारे सभी के, भगवान श्री राम और कृष्ण। तो इसलिए भगवान श्री राम का, वैसे तो भगवान श्री राम कण कण में विद्यमान है, लेकिन फिर भी उनका एक निजी धाम है ना, जो है अयोध्या कहलाता है, साकेत धाम। तो साकेत धाम ही इस पृथ्वी में अवतरित हुआ है और वो भगवान का सनातन धाम है। ये भी भगवान की लीला रही कि पिछले 500 से 550 साल तक घोर संघर्ष करना पड़ा श्री राम भगवान के मंदिर को स्थापित करने के लिए, जबकि वो चाहें तो एक पल में सब कुछ कर सकते हैं, एक पल में। लेकिन भगवान हमें सिखाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी कार्य बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना समय लगाए नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री राम हमें शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं कि जीवन में कुछ भी हमें यदि चाहना है, स्पेशली भगवान की भक्ति, तो हमें धैर्य बनाए रखना है, संघर्ष करना है, साधना करनी है। तो इसलिए जो है, ये तो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। हमारे आश्रम में जो है, पिछले जब से भगवान श्री राम का ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर हुआ कि वहीं पे भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, तब से ही जो है भक्तों के मन जो है प्रेम से गदगद हैं। और पिछले 1 महीने से जो है भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस दिवस, जो आज बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, जिसका जो है पिछले 550 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे, हजारों भक्तों ने जो है कईयों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो इसके लिए जो है भक्तों ने बड़ी तैयारियां की हैं। आज का जो हमारा इस कार्यक्रम इस प्रकार है कि पहले भगवान श्री राम नाम संकीर्तन यात्रा हम लोग पूरे शहर में जाएंगे, अभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, लाउड स्पीकर नहीं, भक्त लोग कीर्तन करेंगे, नाचेंगे। और भगवान को बहुत प्रिय है जो उनका नाम का कीर्तन करता है। हनुमान जी को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर, जब भगवान राम का कीर्तन होता है तो स्वयं हनुमान जी आ जाते हैं कीर्तन करने के लिए, भगवान शंकर आ जाते हैं। तो इसलिए जो है अभी लगभग 1.25 से 2 घंटा हम लोग पूरे शहर में जो है कीर्तन करेंगे। भगवान राम नाम की धुन से जो है सारा वातावरण गुंजायमान होगा, सारे देवता लोग उसमें उपस्थित होंगे, सारे ऋषिकेशवासी। तत्पश्चात यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है भगवान की आरती होगी और फिर आरती के बाद
भक्तों ने जो है लगभग 5000 दीपक तैयार किए हैं, जो दीपावली के रूप में प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए 5000 दीपों से मंदिर को वो सजाएंगे, दीपदान करेंगे, दीपावली मनाएंगे। देखिए, भगवान श्री राम निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्न हैं, लेकिन भगवान श्री राम प्रसन्न कब होंगे? जब हम जो भगवान श्री राम ने हमें बताया है कि करने के लिए, वो करने का प्रयास करेंगे। कोई नहीं कह सकते कि मैं करूँगा, क्योंकि माया, भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए और भगवान उस प्रयास को सफल बनाते हैं। और कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, कलयुग केवल नाम आधारा। केवल यदि हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान बड़ी सहजता से, बड़े सरलता से प्रसन्न होते हैं और हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। जय सिया राम। मैं प्रभु का, गुरु महाराज का छोटा सा सेवक हूँ। इसे राधा गोविंद दास कहते हैं। जी महाराज जी, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से देश भर में माहौल हो चुका है, खुशी का माहौल है, जय सिया राम राम के नारे पूरे देश भर में गूंज रहे हैं, राम नाम का जो नाम है वो पूरे देश भर में गूंज रहा है, तो ऐसे में आपको कैसा महसूस हो रहा है? परम आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमने बचपन से ये राम मंदिर का आंदोलन देखा है। जब हम बहुत छोटे थे उस समय से ये राम जी की मंदिर बनेगा, मंदिर प्रतिष्ठा होगी, ऐसी सुना करते थे। फिर ऐसा भी समय आया कि हमने सुना कि कार सेवकों पे गोली चलाई गई। फिर ऐसा भी समय आया कि हमने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको भक्तों ने, राम भक्तों ने, कार सेवकों ने गिरा दिया और राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर दी। वहाँ पे टेंट में रामलला विराजमान हुए और तब से एक लंबी लड़ाई चल रही थी। सबकी इच्छा थी मन में कि राम जी का मंदिर बने और आज बहुत दिनों के बाद ये अवसर आया है, मंदिर बन गया है और रामलला उसमें विराजमान हो चुके हैं। तो ये बहुप्रतीक्षित, मतलब लोगों की इच्छा, जन जन की इच्छा थी और बहुत संघर्ष से ये प्राप्त हुआ है। तो ये परमानंद, सबके लिए परमानंद का विषय है और विशेष करके हम भक्तों के लिए तो विशेष परमानंद का विषय है। बिल्कुल, जो भी राम भक्त हैं उनके लिए ये बहुत ही परमानंद वाला पल है। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त मधुवन में जो भक्तगण एकत्रित हुए हैं, जो भी भक्तगण आए हैं, उनमें कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह है भक्तों में और ये करीब एक हफ्ते से लगे हुए हैं तैयारियों में कि हम किस प्रकार से इसको सेलिब्रेट करेंगे। और कुछ भक्तों ने जो है सो रंगोली बना रहे हैं, कुछ भक्त जो है रथ सजा रहे हैं, कुछ दीपक तैयार कर रहे हैं और कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी सेवाओं में भक्त लोग लगे हुए हैं। बहुत उत्साह है और विशेष करके युवा भक्तों में उत्साह है। तो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उत्साह है यहाँ पे। नगर यात्रा यहाँ से जाएगी मधुबन से निकल करके हरिद्वार रोड हो करके, जो पुराना हमारा मेन बाज़ार है झंडा चौक होते हुए उस रास्ते से, फिर त्रिवेणी घाट हो करके और फिर हम लोग वापस आएंगे मंदिर में। ये इसका रूट है। हाँ, आरती होती है हमारी 6:30 बजे, दैनिक आरती है। उस आरती के पश्चात ये सारे दीपक जलाए जाएंगे। ये तो बहुत उत्साह है और राम जी प्रतिष्ठित हो गए हैं, ये बहुत आनंद का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपके माध्यम से पूरे देश के लिए कहना चाहूँगा कि राम जी की प्रतिष्ठा केवल मंदिर में कर देने से काम नहीं चलेगा। राम जी का प्रतिष्ठा प्रत्येक हृदय में होना चाहिए, प्रत्येक जन जन में होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उन्होंने अपने जीवन के आदर्श से दिखाया है कि किस प्रकार से एक पुत्र का कर्तव्य होता है, किस प्रकार से एक भाई का कर्तव्य होता है। अगर
हमारे आने वाली जो पीढ़ी है और जो आज चल रही है, उन आदर्शों को अपने जीवन में धारण करेंगे। पुत्र जो है पिता का किस प्रकार से आज्ञा मानता है, भाई का किस प्रकार से सेवा करता है, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और एक सेवक हनुमान जी को अगर देखा जाए तो एक सेवक है, नौकर जिसको कहते हैं। तो नौकर किस प्रकार अपने मालिक के प्रति निष्ठावान सेवा करता है, ये सब आदर्श हमें राम जी से सीखने हैं। तभी वास्तव में इस राम मंदिर प्रतिष्ठा का फल प्राप्त होगा। वही हमें इस राम मंदिर को प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने जीवन में धारण करना है। केवल राम जी को मंदिर में बिठा देंगे तो काम नहीं चलेगा, उसे जीवन में धारण करना है। इसके लिए रामायण पढ़ना है। सब लोग रामायण पढ़े रोज़। आज उत्साह से राम राम कह लिया, आप फिर खुश हो गए, वो नहीं। ये हमारा सतत चलने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधुवन में महाराज जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारी जानकारियां जानने को मिली और पता चला कि यहाँ पर किस तरह का माहौल उस वक्त था जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था। अगर मधुवन की बात की जाए तो मधुवन भी दुल्हन की तरह सजा हुआ है।